Hello, everybody. It's Shubham here from Foodgenics team. We welcome you all in Toppers Ki Baatein series. And today we have with us our very own and our very dear Mr. Piyush. And he's one of our top gate rankers this year from Engineering Sciences stream. He himself is a mechanical engineer, and he has been a part of our guidance sessions and our full-length test series, etc. sessions since the last few months. आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसका लाइफ के जर्नी एंड व्हाट हैज इंस्पायर्ड हिम टू टेक अप सच अ टफ एग्जाम लाइक गेट, एंड कैजुअल बातचीत होगा उसका ड्रीम्स एंड उसका मोटिवेशन एवरीथिंग. तो बिफोर पहले कि हम लोग वो सब फॉर्मेलिटीज में घुसे, पीयूष पहले तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहते, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट्स एक्सेट्रा. गो अहेड. एक्चुअली नॉर्मल ही मैंने 10th किया, 12th किया. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है. लेकिन कभी भी मुझे सक्सेस मिला नहीं. मैं 10th में भी सक्सेस ढूंढ रहा था, 12th में भी ढूंढ रहा था, उसके बाद भी नहीं मिला. इंजीनियरिंग में मिला, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. फिर बात ऐसी हो गई कि मैंने कुछ अलग एग्जाम्स पे शिफ्ट किया, एंड लेकिन मेरा वहाँ पे इवेंचुअली इंटरेस्ट नहीं था. मेरा मतलब मैं पैशन ढूंढ नहीं पा रहा था. देन आई फाउंड माई पैशन इन गेट, एंड एक्चुअली सेवरल गैप आफ्टर डिग्री आई डिसाइडेड टू गिव गेट एग्जामिनेशन. एंड अबाउट योर तुम्हारे कॉलेज का, लाइक तुम्हारे कॉलेज कहाँ से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारा शहर कौन सा है, वो भी थोड़ा बता दीजिए अभी. मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, फ्रॉम नागपुर. आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम JIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विच इज़ द प्राइवेट कॉलेज. और मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टॉपर भी था 3rd ईयर में. सो दैट्स आल्सो ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. लेकिन गेट एग्जामिनेशन टोटली अलग होता है, और यूनिवर्सिटी में टॉप करना वो थोड़ा अलग चीज़ होती है. सो पीयूष, तुमने कब से गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा कब था? एक्चुअली अटेम्प्ट से ज़्यादा अच्छा मैं बोल पाऊंगा कि सीरियस अटेम्प्ट. हाँ, सीरियस ये एक्चुअली मेरा सीरियस अटेम्प्ट था. पहले तो ऐसे ही दिया था, लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं है. इस बार मैंने सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट में ही अच्छा रैंक आ गया. ग्रेट. सो तुमने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था, लाइक अप्रैल में, जून? जब गेट एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, उसके बाद मैंने सीरियस गेट प्रिपरेशन शुरू ही कर दिया था. और बहुत ही सीरियस मैं तब हो गया था जब फूडजेनिक की टेस्ट सीरीज जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी, वीक वाइज. तो वहाँ से मैं ज़्यादा सीरियस हूँ. सो सिंस तुम ड्रॉपर थे तो तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था? सिंस तुम मैकेनिकल के लिए भी शायद ऑप्ट कर रहे थे, XC एंड मैकेनिकल बोथ. हाँ, तो तुमने प्लान कैसे किया? मेरा बेसिक फोकस जो था वो इंजीनियरिंग साइंस ही था. व्हाई? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था फ्लूइड्स एंड थर्मो में, और बाकी जो मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सॉम हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वहाँ पे मेरा इतना खासा इंटरेस्ट था नहीं. तो इसीलिए मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट चांस फॉर मी, इंजीनियरिंग साइंस है. ग्रेट. मेरा शेड्यूल मतलब मैं लाइब्रेरी के सिवाय पढ़ाई कर ही नहीं सकता. तो मैं लाइब्रेरी में ही आता था सुबह से और रात तक रहता था, सिर्फ बीच में खाना खाने जाता था. ओके. सिंस तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा XC तुम्हारा मेन टारगेट था, तो फ्लूइड और थर्मो तुमने प्लान कैसे किया था, लाइक फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स? तो मतलब क्या तुम्हारा एडवाइस रहेगा कि वो लोग फ्लूइड थर्मो को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन, क्या माइंडसेट होना चाहिए? मेरी एक बहुत अच्छी जर्नी रही
थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके विथ फूडजेनिक्स आल्सो एंड विथ माय ओन प्रिपरेशन आल्सो। ओके सो मेरा प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, लाइक थर्मोडायनामिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, लेकिन मैकेनिकल का फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम Different from. एक्सी बहुत डीप था और बहुत एडिशनल टॉपिक्स भी थे उसमें। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स से शुरुआत किया था और मुझे लगता है कि वही बेस्ट था, क्योंकि आप रैंडमली पढ़ाई कर नहीं सकते हो। स्टैंडर्ड बुक मतलब मुझे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करने थे, अच्छे से प्रिपेयर करने थे, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ली फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेशली फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फॉर थर्मोडायनामिक्स, और फिर वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई का। ग्रेट ग्रेट। ओके पीयूष, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि देखो तुमने जैसे लाइक यू टुक 1 ईयर गैप इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, तो तुम 1 साल पहले जो पीयूष थे और अभी जो हमारे साथ एसोसिएट होके, या तुम जो गैप लेके जो अभी पीयूष हो, उसमें डिफरेंस क्या हुआ? तुम्हारे स्ट्रैटेजीज में कुछ तुमने डिफरेंस अपनाए कि नहीं? फूडजेनिक्स के साथ जब तुम एसोसिएटेड हुए तब तुम्हारे में कुछ डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस और एनी अपडेशंस इन योर प्रिपरेशन? वो बताओ थोड़ा अगर चाहते हो। डेफिनेटली फूडजेनिक की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि बाकी टेस्ट सीरीज क्या होता है कि आप टेस्ट लो, आप टेस्ट सीरीज खरीद लो, आप टेस्ट लो, उसके बाद आप खुद एनालाइज करो और हो गया। उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन फूडजेनिक जो टीम है उनका मतलब मेन फोकस ये नहीं था टेस्ट सीरीज, उनका मेन फोकस था इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम। मे बी आई गेस जुलाई में स्टार्ट हो गया था लास्ट ईयर सीरीज, जून जुलाई में हो गया था। तो वहां से ही आपका वीकली था कि एक वीक के लिए आप पर्टिकुलर एक टॉपिक देते थे और फिर एक वीक पढ़ो वो टॉपिक और उसके बाद टेस्ट दो। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद ये एक और अच्छी चीज थी कि नेक्स्ट वीक आप दोगे तो पहले वीक का भी रिवाइज किए बिना आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो एक चीज सबसे ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है कि जो इतना मतलब बेसिक से, और आप एनालाइज भी करते थे उसको कि किसके कितने मार्क्स आए, आपकी क्या गलतियां हुई है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी एंड दैट इम्प्रूव मी अ लॉट अकॉर्डिंग टू मी। और बिफोर आई गिव द पोडियम टू अरिजीत अगेन फॉर द फ्यू अदर क्वेश्चंस, तो तुम्हारे मेंटर्स के बारे में कैसा रिव्यूज, लाइक हाउ डिड यू फाइंड द मेंटर्स एंड मेंटरशिप जो तुम्हारा रिलेशन बिल्ड हुआ, उसके बारे में अगर तुम कुछ चंद बातें बताने चाहते हो तो। मेंटर्स के साथ तो रिलेशंस अच्छे ही थे, लेकिन एक मेंटर अरिजीत सर मैं उनसे बहुत पहले से, मतलब फ्रॉम 1 ईयर मैं उनको मैसेज करता ही था, ये हुआ इशू, वो हुआ इशू, और तुरंत रिप्लाई। इन शॉर्ट में बोल सकते हैं सर्विस बहुत अच्छी थी उनकी तरफ से। या फिर कुछ भी मैं फ्लूइड का क्वेश्चन उनसे पूछता था, डाउट पूछता था, तो वो बताते थे। और शायद मैडम भी थी मे बी, तो वो भी हेल्प करती थी फ्लूइड्स में, और थर्मोडायनामिक्स में तो आप ही थे और स्पेशली फूडजेनिक के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि थर्मोडायनामिक्स की फूडजेनिक की जो टेस्ट सीरीज आपने जो डिजाइन की थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली फॉर मिक्सचर्स एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स। वो बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस थे और वैसे ही क्वेश्चन आए हैं इस बार, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। Great. If Arijit wants to ask some more questions, he can go ahead. Yeah, couple of questions. See पीयूष, जैसे तुमने बोला हम लोग का वीकली टेस्ट सीरीज हुआ करता था, टेस्ट हुआ करता था, सो क्या तुम्हें जब तुम एग्ज़ाम दे रहे थे तो तुम्हें लगा कि मतलब अगर वो टेस्ट तुम नहीं देते या फिर माइंडसेट कुछ अलग होता, उन टेस्ट जो तुमने अराउंड 15-20 टेस्ट दिए रेगुलरली, सो तुम्हारा मतलब एक ईज रहता है एनवायरनमेंट में, ऐसा कुछ लगा कि मतलब फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि मतलब रेगुलर टेस्ट देना चाहिए उनको भी, सिर्फ मतलब पढ़ाई से? या डेफिनेटली विदाउट टेस्ट सीरीज आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वो भी इतने स्टार्टिंग से कोई टेस्ट सीरीज होती नहीं है। सब ज्यादा से मतलब अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, तो उस रेंज में ही होती है। लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस रही टेस्ट सीरीज की तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और फूडजेनिक ने वही प्रोवाइड करने का काम किया है कि स्टार्टिंग से ही वीकली टेस्ट थे एंड तक, और एंड में फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज थी। ग्रेट।
So, Shubham, any questions more? Yeah, sure. अभी थोड़ा मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं सिंस वी हैव अ Yeah. लॉट ऑफ व्यूअर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. देखो एक्सी में मैकेनिकल वाले भी है, कुछ कुछ और स्ट्रीम्स के भी लोग हैं, सो एवरीबॉडी विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट. सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में अगर पूछूं तो तुम्हारा सबसे मतलब डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा लगा था दोनों में, एंड सबसे मतलब तुम कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रोग्रेस किए वहां से, जहां से भी थे वहां से तुम कैसे एक एक स्टेप में बढ़े, वो थोड़ा अगर बताओ. अगर मैं थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करूं तो मुझे बहुत ही इजी लगता था. मैंने टेस्ट भी दिया, अच्छे मार्क्स भी है, अच्छे नंबर भी है. और फ्लूइड मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि फ्लूइड का सिलेबस बहुत ज़्यादा था और एक्स्ट्रा के टॉपिक्स उसमें बहुत डोमिनेंट थे, लाइक नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन हो गया या फिर पोटेंशियल फ्लोज सबसे मेन. और तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था. और थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर्स थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, थर्मोडायनामिक्स इज ईजी. लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मुझे सब कुछ आता था, लेकिन थर्मो में थोड़ी गड़बड़ हो गई. एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए. तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्या टफ है क्या इजी है, वो तो पेपर निकालने पे जो निकालने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो थर्मोडायनामिक्स टफ है या इजी है, या फिर फ्लूइड टफ है या इजी है. बोथ आर टफ, बोथ आर इजी, ऐसा मतलब कुछ है नहीं. और मेरा अप्रोच तो सिंपल था कि सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करता था स्टैंडर्ड बुक से. लाइक फॉर थर्मोडायनामिक्स मैंने पिकेनाक प्रीफर की, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने सेंजल एंड बोल्स प्रीफर किया. तो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसके वजह से मेरा थर्मोडायनामिक्स पोर्शन थोड़ा आसान हो गया. लेकिन मिक्सचर और थर्मोडायनामिक रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सी वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था. लेकिन फूडजेनिक की टेस्ट सीरीज थी हेल्प करने के लिए, और वहाँ के क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस मुझे मिलने लगे, तो वो ऐसे मेरी प्रैक्टिस होने लगी. और फ्लूइड मैकेनिक्स तो एक सीरीज थी जो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव खुद को करता गया. फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने सबसे पहले के सुब्रमण्यम यूज़ की थी. के सुब्रमण्यम को पूरी लगा दी थी, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्सी पॉइंट ऑफ. कुछ और भी यूज़ करना था. फूडजेनिक की टेस्ट सीरीज तो थी ही, लेकिन फ्रैंक एंड वाइट बुक है वो मैंने बहुत रेफर की थी. सेंजल एंड सिम्बाला है वो मैंने बहुत रेफर की थी. और एसके सॉम 4-5 बुक से रेफर किए थे फॉर फ्लूइड. इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंस कि मेरे बेसिक्स थोड़े वीक थे, मुझे थोड़े इम्प्रूव करने थे और अच्छे लेवल पे जाना था, बेसिक्स से पढ़ना था, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मुझे पीएचडी करना है, तो उसके लिए मुझे बेसिक से ही वर्क करना पड़ेगा. तो मैंने फ्लूइड को ज़्यादा टाइम दिया था. तो इस तरह से मेरा अप्रोचमेंट हो गया. ग्रेट. सो हमारे व्यूअर्स के लिए, मतलब जो एस्पिरेंट्स होंगे हमारे, सो आपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपना मतलब शेड्यूल डिवाइड किया कि ये टाइम इतना टाइम मैथ्स को देना है, इतना एप्टीट्यूड को देना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? सिंस हमारा जो टेस्ट सीरीज होता था वो उसी पे फोकस होता था कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से को छोड़ना है. तो लाइक हाउ डिड यू प्लान इन द एग्ज़ाम? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि माइंड को बहुत ही काम रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने ठंडे दिमाग से काम नहीं किया, आप क्योंकि 3 आवर्स की एग्ज़ाम है और कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए माइंड जो है वो शांत रहना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात. उसके बाद क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, कि क्या अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में मैंने जो स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी वो ये थी कि सिंस फ्लूइड मुझे इजी लगता था क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई थी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने डिसाइड किया था कि मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा फिर भी मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँगा. तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही डिसाइड किया कि मैं थर्मोडायनामिक्स अटेम्प्ट करूँगा. लेकिन इस बार थर्मोडायनामिक्स बहुत ही टफ आया था. उसने थोड़ा डीमोटिवेट भी किया था मुझे बीच में, बट ठीक है, आई मैनेज्ड समहाउ. एंड फिर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स अटेम्प्ट किया, उसमें भी मेरा अच्छा हुआ. तो इस तरह से मेरा अप्रोच था. जनरली मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता था क्योंकि मुझे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर पहले हो जाए और मेरा माइंड एग्जॉस्ट ना हो पाए. तो मेरा यही था कि 1 मार्क का क्वेश्चन मैं कर लूँगा, लेकिन 2 मार्क पे फोकस करना है. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिक क्वेश्चन व्हिच आई थॉट आई वुड आस्क.
कि देखो इस साल सारे जो मतलब क्लासरूम कोचिंग के जो सिस्टम्स थे, जो भी है मतलब बड़े जो बिग शॉट्स है इंडस्ट्री में गेट के प्रिपरेशन में, वो सब तो इस बार डिसकंटिन्यूड हो गया, सब कुछ ऑनलाइन में आ गया। एंड हाँ हाँ। फूड जेनिक्स भी हम लोग ऑनलाइन में ही फर्स्ट टाइम सब कुछ स्टार्ट हम्म। किए। तो तुमने कुछ मतलब एडवांटेज मिला तुम्हें ये ऑनलाइन, मतलब कोई डिफरेंस तो ऑब्वियसली तुमने फील किया होगा क्योंकि यू हैव टेकन कोचिंग इन द पास्ट ऑफ हम्म। अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल। तो कोई हम्म। ऐसा डिफरेंस तुमने महसूस किया, एडवांटेज हो या कुछ फीडबैक तुम देना चाहते हो अगर फूड जेनिक की। अबाउट द? यस, एग्जैक्टली। फूड जेनिक का पैटर्न ही बहुत अच्छा था कि आप पहले से ट्रैक रखो एक बंदे पे कि वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका मतलब कैसी ग्रोथ है। तो वही सबसे बढ़िया चीज़ थी कि आप वीकली टेस्ट लेते थे। उसके बाद आप एनालिसिस करते थे कि किसके कितने नंबर आए। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होती थी उसमें पहले का भी टेस्ट का सिलेबस रहता था, उसके बाद जो टेस्ट होती थी उसके पहले का भी सिलेबस होता था, तो वो छूटता नहीं था। ठीक है, जो बिगिनर जो है जिन्होंने जस्ट स्टार्टिंग किया है गेट प्रिपरेशन का, उनको तो मैं रिकमेंड ही करूंगा कि आप फूड जेनिक ज्वाइन ही कर लो, लाइक टेस्ट सीरीज। आपका एनालिसिस भी होगा, आपको पता भी चलेगा, और क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक से हाई लेवल तक भी होते हैं फूडजेनिक में। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि नंबर तो नहीं आ पाएंगे इतने, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो ज़रूर हो पाएगी। पैटर्न तो यही अच्छा लगता है कि वीकली होता है, तो आप डिसकंटिन्यू होते नहीं है बीच में इजीली, आपका वो चलता ही रहता है कंटिन्यू एंड तक। सो आपका फ्यूचर प्लान्स, कौन सा इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं अभी? फ्यूचर प्लान इंस्टीट्यूट तो मैं IITs ही प्रेफर करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरा वो ड्रीम है IIT। ऑफ कोर्स। लेकिन अगर IIT में MS मिलता है तो वेल एंड गुड, मैं PhD करने फॉरेन जा सकता हूँ। और अगर डायरेक्ट PhD मिलता है, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट PhD ऑल्सो। डायरेक्ट PhD भी मिलता है तो भी मैं करने को तैयार हूँ, फिर पोस्ट डॉक के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ। तो मेरा ये प्लान ही था, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा स्टार्टिंग से, बेसिक से, स्टैंडर्ड बुक से। ग्रेट ग्रेट। ऑल द बेस्ट पीयूष फ्रॉम माय साइड। या एब्सोल्युटली। और बिफोर वी एंड मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ पीयूष को कि देखो तुमने लास्ट ईयर जब गेट दिया था, लाइक और इस साल जो तुम गेट दिए हो, तो उसमें मार्क्स या रैंक में क्या फर्क तुम्हें नजर आया? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या ऑलमोस्ट ऑन द सेम थिंग? लाइक मैंने कहा था कि गेट जो था वो सीरियसली फर्स्ट ही था। मैंने लास्ट ईयर इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था। हाँ, मैंने किया था गेट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा फोकस कहीं और था। लेकिन मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू बस कुछ ही टाइम मैंने बस पढ़ाई की थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मेरे मार्क्स में भी, मेरे रैंक में भी, और सभी चीज़ में, और एटीट्यूड में भी, हर चीज़ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये साल बहुत अच्छा रहा मेरे। और कुछ बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए व्यूअर्स के लिए जो भी मुझे देखेंगे। क्या डिफर करता है कि एक टॉपर और एक एवरेज। मैं तो बहुत ही, मैं खुद को, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट टॉपर आया हूँ, लेकिन उसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, वो तो कोई भी आ सकता है जस्ट हार्ड वर्क करके। लेकिन ये जो गेट एग्जामिनेशन है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है। तो गेट एग्जामिनेशन स्पेशली आपको करना है तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और एप्टी। कुछ क्वेश्चन मेरे ऐसे नहीं हुए तो एप्टी से हो गए, थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आपका मैथ्स और एप्टी वीक है तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा गेट निकालना। मैथ्स और एप्टी, मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 स्टेप पीछे आओ। आप दो से 3-4 महीना आप सिर्फ मैथ्स और एप्टी को दो, आप वो ये करो। कुछ लोग होते हैं कि 2 मंथ में भी गेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं, कुछ होते हैं कि 1 साल 2 साल करने के बाद भी नहीं निकाल पाते। उसका बेसिक रीजन यही है, मैथ्स और एप्टी। क्योंकि एग्जामिनेशन का नाम ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपका एप्टीट्यूड और मैथ्स ही अच्छा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। इवन थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, इवन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। भले ही उसका वेटेज कम है कि लाइक ऑल ओवर पेपर में से टेक्निकल ज़्यादा पूछते हैं, मैथ्स कम पूछते हैं, लेकिन उसका वो मोटिव है नहीं। इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स ही, अगर आपका मैथ्स और एप्टी ही अच्छा नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। Absolutely. Okay, I guess that would be all from us. We don't have any questions to grill you anymore. अभी मतलब
तुमने बोला है कि तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, सो दैट हाँ। वी आर हैप्पी अबाउट दैट। एंड तुम मतलब अच्छे करो अभी जिंदगी में, आगे बढ़ो, और दैट वुड बी आवर विश फ्रॉम बोथ अरिजीत एंड मी एंड फ्रॉम द थैंक यू सो फूडजेनिक्स मच। टीम।